सोशलाइजेशन थ्योरी। सोशलाइजेशन थ्योरी क्या होती है? देखो, सोशलाइजेशन, सोशल मीन्स सोशली इंटरेक्ट करना, तो मतलब ये जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के साथ इंटरलेट करेगी। देखते हैं इस थ्योरी में क्या है। सोशलाइजेशन थ्योरी। Gender socialization is a process through which individuals take on gendered qualities and characteristics and learn what their society accepts of them as male or female। तो जेंडर सोशलाइजेशन मतलब कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक जेंडर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग गेन करते हैं कि एक मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, एक फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटी। It refers to the learning of behavior and attitude considered appropriate for a given sex। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि आप एक व्यवहार या एटीट्यूड सीखें अपने सेक्स के अकॉर्डिंग। इफ़ यू आर फीमेल तो आप अपने फीमेल के अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए, आपकी लो वॉइस होनी चाहिए, आपको हंसना नहीं है लाउडली, आप सबसे जेंटली बात करें, कामली बात करें। जबकि एक बॉय हो तो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, सबसे बात करने में पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाहर जाए इंटरेक्ट करे सबसे। जबकि लड़कियां घर रहनी चाहिए। तो ये क्या होता है, गिवन सेक्स के अकॉर्डिंग अपने अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लर्न करना क्या होता है, सोशलाइजेशन। तो अब सोशलाइजेशन होता क्या क्या, उसके 3 फॉर्म्स होती हैं। पहली ग्रुप सोशलाइजेशन, सेकंड जेंडर सोशलाइजेशन एंड थर्ड इज कल्चरल सोशलाइजेशन। ग्रुप सोशलाइजेशन जो एक इंडिविजुअल के पीयर ग्रुप में वो सोशलाइज होता है कि अपने क्लासरूम के अंदर जब 5 बच्चे मिलते हैं तो कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखते हैं, तो वो क्या हो गया, ग्रुप सोशलाइजेशन। जेंडर सोशलाइजेशन जब एक इंडिविजुअल अपने सेक्स के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर सीखता है या एटीट्यूड सीखता है। कल्चर सोशलाइजेशन कि अपने जो कल्चर की प्रैक्टिसेस आप करते रहना, प्रमोट करना, उसे प्रिवेंट करना कि वो उन प्रैक्टिसेस को ख़त्म ना हो जाए, तो उनको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना, तो वो क्या होगा, कल्चर सोशलाइजेशन। तो देखो तीनों नाम से पता चला है। ग्रुप सोशलाइजेशन मतलब ग्रुप में होगा, जेंडर अपने जेंडर के अकॉर्डिंग बिहेवियर सीखना, कल्चर अपने कल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना और सोसाइटी के अंदर उसको डिमिनिश होने से बचाना। अब इसके कुछ एजेंट्स, अब सोशलाइजेशन होता है, कैसे फैलता है, तो देखो सोशलाइजेशन फैमिली के थ्रू, फैमिली के साथ हम नेबरहुड भी कह सकते हैं कि पहले बच्चा अपने फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना सीखता है, फिर नेबर के साथ करना सीखता है, फिर वो स्कूल जाता है वहाँ इंटरेक्ट करता है, फिर धीरे धीरे वो मीडिया के इन्फ्लुएंस में आता है, मीडिया से सीखता है, टीवी से सीखता है। तो ये क्या कुछ एजेंट्स है जहाँ से बच्चा सोशलाइज होता है या फिर होना सीखता है। अब बात करते हैं, इसमें आता सोशल लर्निंग थ्योरी। अब सोशलाइजेशन के थ्योरी के अंदर एक थ्योरी आती है छोटी सी, सोशल लर्निंग थ्योरी। इसमें क्या होता है, सोशल लर्निंग थ्योरी विच डिफाइंस लर्निंग इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कि इसमें क्या होता है कि लर्निंग करता है एक बच्चा कैसे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स से, कि जो वो एक्टिविटी करता है उससे जो रिस्पॉन्स मिलता है उससे वो क्या सीखता है, अपने बिहेवियर को सीखता है। जैसे कि चिल्ड्रन आर रीइंफोर्स, अब बच्चों को हम रीइंफोर्स करते हैं एक पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली। अब वो नेगेटिवली जब करते कि वो जेंडर के अकॉर्डिंग गलत काम कर रहा हो, पॉजिटिव करते जब जेंडर के अकॉर्डिंग सही काम कर रहा है। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल कि अगर एक गर्ल गुड़िया के साथ खेले, डॉल के साथ है, तो वो अच्छी बात है, वेरी गुड, उसके क्या होगा, पॉजिटिवली इन्फोर्स करेंगे। अगर वहीं एक बच्चा डॉल के साथ खेल रहा है बॉय, तो उसके पापा के क्या कहेंगे, नहीं इसके साथ नहीं खेलना, ये डॉल के साथ थोड़ी ना खेलते हैं, आपके लिए मैं कार लाऊंगा, आप कार से खेलना, रोबोट से खेलना। तो उसको क्या करेंगे, नेगेटिवली इन्फोर्स करेंगे, वो सीख जाए कि नहीं ये तो लड़कियों का टॉय है, ये लड़कों का टॉय है। वो वहीं से सीखता है जेंडर में। अगर लड़कियां रो रही है तो ठीक है, अगर लड़के रो रहे हैं तो कहते हैं कि तुम क्या लड़की हो, तो ये क्या आता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण वो अपनी लर्निंग करता है कि बिहेवियर के अकॉर्डिंग लर्न करना सीखता है कि हाँ लड़के रोते नहीं है, लड़के को जो गर्ल्स के टॉयज़ होते हैं, मतलब कि ना पिंक कलर पहनना, ना डॉल्स के साथ खेलना, तो ये कहाँ से सीखता है, वो अपने घर से या फिर अपनी सोसाइटी के थ्रू सीखता है ये। देन इज कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है, कोलबर्ग की थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट, जो क्या करते हैं, जेंडर आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पे अप्लाई होती है कोलबर्ग की थ्योरी। उन्होंने कहा था कि चिल्ड्रन का जो व्यू है वो उसके अप्रोप्रिएट जो रोल होता है उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है, और उसकी कोग्निटिव जो थिंकिंग है वो बदलती है, चेंज होती रहती है धीरे धीरे। कोलबर्ग का मानना है दैट वंस
child develop general consistency, be it male or female, it remain unchanged. जब एक बच्चे की जेंडर कंसिस्टेंसी एक स्टेप होती है, आप कह सकते हैं प्रोसेस में लास्ट स्टेप होता है कंसिस्टेंसी, जब एक बच्चे की वो डेवलप हो जाती है कि वो मेल है या फीमेल है, तो वो कभी चेंज नहीं होगी। कंसिस्टेंसी से कन्फर्म पता चल जाता है कि हाँ मैं मेल हूँ, तो वो कभी चेंज नहीं होगी इसकी लाइफ टाइम। They become more motivated to demonstrate और show gender appropriate behavior। फिर वो अपने बिहेवियर को लेकर और मोटिवेट हो जाते हैं और अपने बिहेवियर को शो करने लगते हैं अपने जेंडर को कि हाँ मैं मेल हूँ, तो वो मेल की तरह एक्ट करने लग जाते हैं, फीमेल है तो फीमेल की तरह एक्ट करने लग जाती हैं। अब जैसे इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहले जेंडर आइडेंटिटी, जब बच्चा 2 साल के अराउंड का होता है तो वो क्या अपने मेल और फीमेल को वो अपने रिकॉग्नाइज करने लगता है, वो समझने लगता है कि क्या है, दूसरे लोग क्या है। जेंडर स्टेबिलिटी में क्या होता है सेकंड स्टेप में, कि वो अपने आप को डिनोट करना सीखता है, कि वो समझ आता है कि हाँ सबका जेंडर फिक्स्ड होता है, या तो वो मेल हो गया या फीमेल हो गया, वह जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे तो वो चीज़ समझ गए कि हाँ जेंडर स्टेबिलिटी है, कि अब मेल हूँ मैं तो मेल ही हूँ। जेंडर कंसिस्टेंसी, इसमें ये समझता है बच्चा कि अगर एक इंडिविजुअल की कॉस्ट्यूम चेंज हो जाए लेकिन उसका सेक्स चेंज नहीं होगा, ये अगर एक गर्ल जीन्स पहने तो फिर भी फीमेल ही रहेगी, चाहे वो सूट सलवार ना पहने, उसके गेटअप से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका जो जेंडर है वो सेम रहता है। अब इस सोशलाइजेशन थ्योरी की एप्लीकेशन क्या होती है इंडियन कंटेक्स्ट में, तो ये सोशलाइजेशन थ्योरी हमारी फैमिली में देखा जाता है, और जेंडर सोशलाइजेशन कि फैमिली के अंदर ही सोशलाइजेशन ये सीखते हैं, और जेंडर के सोशलाइजेशन में भी यही चीज़ अप्लाई होती है, बिहेवियर के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, सीखना, जेंडर को रिकॉग्नाइज करना। सेकंड कास्ट सोशलाइजेशन में भी ये क्या होता है अप्लाई होता है, कि कास्ट सोशलाइजेशन में भी सिखाया जाता है अपने कल्चर को कि हमारे में ये होता है, हमारे में ऐसा होता है, तो वो क्या वो भी एक सोशलाइजेशन है उसी के अंदर। थर्ड इज एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, एजुकेशन में भी यही होता है जहाँ से वो सोशलाइजेशन सीखता है। फोर्थ कल्चरल वैल्यूज़ एंड सोशलाइजेशन, कि कल्चरल वैल्यूज़ और सोशलाइजेशन में भी ये क्या होता है अप्लाई होता है। सो ये क्या थी हमारी सोशलाइजेशन थ्योरी।